ये जो है आपका सेकेंड यूनिट का कौन सा लेक्चर है, आई थिंक फोर्थ लेक्चर है ना। तो फोर्थ अपन क्या कर पढ़ डाले हैं, नॉर्मल इक्वेशन मेथड देख डाले हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस देख डाले हैं। अब बारी किसका है, मेथड ऑफ कोरिलेट को देखने का। ठीक है, तो मेथड ऑफ कोरिलेट समझते हैं कैसे करते हैं अपन। तो जैसे कि सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और इसके बारे से एक कंडीशन ये बोला है कि ये क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, कंडीशन ये दिया है कि ये क्या है आपका, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के कंडीशन हमारा एक कंडीशन क्या बनता है कि हमको पता रहता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। ये हमारे ट्रायंगल का रूल बोलता है। पर जब अपन इन सब को आपस में जोड़ करके देखते हैं तो हमारा जो सम मिलता है वो क्या मिल रहा है हमको, डिफरेंट मिल रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन अपन क्या करते हैं, अपन ये निकालते हैं कि भाई कितने करेक्शन की जरूरत है। तो करेक्शन निकालने का तरीका क्या रहेगा, करेक्शन यदि निकालना है तो राइट माइनस रॉन्ग करना। ठीक है, राइट क्या है आपका 180 डिग्री, रॉन्ग कितना आया आपका 179 डिग्री 59 मिनट 47 सेकेंड। तो ये जो वैल्यू आएगा कितना आ रहा है, +30 सेकेंड। ये जो है आपका क्या रहेगा, करेक्शन रहेगा। ध्यान देना कि जब भी करेक्शन लिखोगे राइट माइनस रॉन्ग ही करना, क्योंकि अगर आप क्रम को चेंज कर दिए, रॉन्ग माइनस राइट कर दिए, तो ये करेक्शन नहीं हो जाएगा, ये इरर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस या माइनस बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा, क्योंकि लास्ट में जब आपका आंसर आएगा तो प्लस आएगा तो आपको प्लस करना पड़ेगा, माइनस आएगा तो माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आंसर भी प्लस आया है, यदि आप इसके क्रम को चेंज कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस, और आप लास्ट में आंसर में क्या कर दोगे, उसको माइनस कर दोगे, जबकि हमको करना क्या है, उसमें प्लस करना है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्शन निकालने का तरीका है, राइट माइनस रॉन्ग। अब इसमें क्या करना है, देखो ए बी और सी ये तीनों के लिए एक करेक्शन दे दो। इसके लिए E1 हो गया, इसके लिए E2 हो गया, और इसके लिए E3 हो गया। ठीक है, तो अब हम यदि ये करेक्शन है तो हमको पता चल गया कि E1 प्लस E2 प्लस E3 तीनों मिलकर के टोटल करेक्शन कितना था, +30। तो यहाँ पे कितना बनाएगा करेक्शन, ये +30। तीनों करेक्शन मिलेगा तब जाकर ये कितना बनाएगा 13, क्योंकि हमको पता है कि अल्टीमेटली करेक्शन कितना प्रोवाइड करना है 13। लेकिन अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से एंगल पे कितना करेक्शन देना है, किसी में कम देना है, किसी में ज़्यादा देना है। तो वो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे उसी को देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक का आपको पता चल जाएगा, तो इसको आप क्या नाम दे देना, इक्वेशन 1 नाम दे देना। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करना कि जब का किससे बना रहा हूँ, मेथड ऑफ कोरिलेट से। तो मेथड ऑफ कोरिलेट में क्या होता है, हमको एक इक्वेशन और जरूरत पड़ता है। तो वो इक्वेशन अपन कहाँ से लाते हैं, अपन लाते हैं लीस्ट स्क्वायर से। लीस्ट स्क्वायर वाले कंडीशन से क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर वाला कंडीशन कि सम ऑफ WE² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, मतलब कि W क्या रहेगा आपका, वेट, जो ये वेट आपको दिया रहता है एंगल का, है ना। और E क्या रहेगा आपका, तो उसका जो रेसिडुअल एरर है, ठीक है, उसका स्क्वायर, है ना, वो क्या रहेगा आपका E² रहेगा। तो ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन अपन मान लेते हैं किसको, इसके हिसाब से यदि अपन बनाने की कोशिश करेंगे, सम ऑफ WE² है ना, तो W इसके लिए क्या है, देखो 4 है ना। और इसके लिए अपन करेक्शन किसको मान के चले, E1 को, तो ये क्या हो जाएगा 4E1 का स्क्वायर। इसके लिए वेट है आपका 3, इसके लिए करेक्शन मान के चले E2 का स्क्वायर। इसके लिए है आपका 2, और इसके लिए करेक्शन मान के चले E3 का स्क्वायर। तो ये क्या होना चाहिए बोल रहा है, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या करना है, एक तो आपको टोटल जो अपन करेक्शन माने इज इक्वल टू जो यहाँ पे करेक्शन आएगा वो वैल्यू करना है, और दूसरा इक्वेशन कहाँ से पता चलेगा, तो लीस्ट स्क्वायर से। लीस्ट स्क्वायर क्या बोलता है, WE² क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। यदि वेट देगा तो वेट के साथ इंटू करके लिखना, यदि वेट नहीं देगा तो वेट को क्या मान लेना, यूनिट मान लेना 1, मतलब कि केवल E² का ही क्या रहेगा, ये टर्म रहेगा। ठीक है, अब देखिए जब ये आ गया तो सपोज इसको अपन नाम दे देते हैं क्या, इक्वेशन 2। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएट करना है। कैसा डिफ्रेंशिएट, पार्शियल डिफ्रेंशिएट।
ठीक है। जब अपन पार्शियल डिफ्रेंशिएट करें किसको किसको, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा देखो, अगर हम इक्वेशन 1 को पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल E1 प्लस डेल E2 प्लस डेल E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जीरो, क्योंकि अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसको अपन नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। और जब अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 जो है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर का 2e होता है ना, तो 2e के कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि 4 इसका अपन करेंगे तो 4 बाहर आ गया, ई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2e1, और पार्शियल डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डेल्टा E1। ठीक है, इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, ये जो है 2e2, और उसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, E2, प्लस इसके लिए करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2e3, और इसके लिए हो जाएगा डेल्टा E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। सब में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर लेके इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जीरो। तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या बचेगा, 4e1 डेल्टा E1, 3e2 डेल्टा E2, और 2e3 डेल्टा E3 इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये इक्वेशन बना है ना, इसको अपन क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 4। तो इस तरीके से हमारे पास कितना इक्वेशन आ गया, 4 इक्वेशन आया। कैसे आया, पहला इक्वेशन जो करेक्शन को आपस में ऐड करके जो निकाले थे वो आ गया, लीस्ट स्क्वायर से जो अपन बनाया वो दूसरा इक्वेशन आ गया, इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किए तो वो तीसरा आया, और ये वाले को जो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किए वो कितना है, चौथा आया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद ये जो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद कौन सा है आपका, इक्वेशन 3। ठीक है, तो रूल ये बोलता है कि इस इक्वेशन 3 में हमको क्या कर देना है, इनटू कर देना है किसका, माइनस लेमडा का। ठीक है, देखते हैं आगे क्या जरूरत के ऊपर हम माइनस लेमडा का गुणा करने को, उसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस लेमडा का हमको क्या करना है, इनटू करना है, और जब इनटू कर लेंगे उसके बाद भी क्या कर देना है, इसको प्लस कर देना है, किसमें, इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 कौन सा था, ये वाला। ठीक है, क्या ध्यान देना है कि जो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किए उसके बाद जो तीसरा इक्वेशन आया था उसमें माइनस लेमडा का गुणा करना है, और जो वैल्यू आएगा उसको ऐड कर देना है किससे, इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 4 कहाँ से आया था, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किसी किए थे किसका, लीस्ट स्क्वायर वाले इक्वेशन का। तो लीस्ट स्क्वायर वाले इक्वेशन का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किए थे तो क्या आ गया था आपका, चौथा इक्वेशन आया। तो उसमें क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है। तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग 3 बाई माइनस लेमडा एंड एडिंग इट टू 4, तो ये किए तो क्या होगा, अच्छा ये लाइन को आपको समझा देता हूँ कैसे आया होगा। दिख रहा है, हमारे पास क्या क्या इक्वेशन है, ये है डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2 प्लस डेल्टा E3 इज इक्वल टू जीरो, ये है आपका इक्वेशन 3। और इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, 4e1 डेल्टा E1, 3e2 डेल्टा E2, 2e3 डेल्टा E3 इज इक्वल टू जीरो, ये है क्या आपका इक्वेशन 4। अब हम क्या बोल रहे हैं, थर्ड में इंटू करना है माइनस लेमडा का, और उसको प्लस कर देना है किसके साथ, इक्वेशन 4 के साथ। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन 3 में अगर माइनस लेमडा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा डेल्टा E1 माइनस लेमडा डेल्टा E2 माइनस लेमडा डेल्टा E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब फिर इसको अपन वैसे के वैसे लिखते हो, यहाँ पे हमको क्या करना है, प्लस करना है, कौन सा, इक्वेशन 4 को। तो यहाँ पे लिख दो 4e1 डेल्टा E1 प्लस 3e2 डेल्टा E2 प्लस 2e3 डेल्टा E3 इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों को ऐड करेंगे तो एक समझ लेते हैं, हमको ऑटोमेटिक दूसरा समझ में आ जाएगा। इसको यदि मैं लिख के देखूँ यहाँ पे, माइनस डेल्टा लेमडा E1
प्लस 4E1 ये, ठीक है। तो इनमें अपन देखें तो क्या कॉमन है, डेल्टा E1 कॉमन है, तो डेल्टा E1 को कॉमन कर दो, तो अंदर में क्या बचेगा 4E1, इसको प्लस है तो पहले लिख दिया, और ये माइनस में तो इसको क्या कर दिया बाद में कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या बचा हमारे पास डेल्टा E1 4E1 माइनस लेमडा। तो उसी तरीके से जब मैं इसको ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों से क्या निकलेगा डेल्टा E1 कॉमन निकलेगा 4E1, और ये क्या हो जाएगा माइनस लेमडा। यहाँ से यदि ध्यान दे तो दोनों में कॉमन क्या है डेल्टा E2, ये क्या हो जाएगा 3E2 माइनस लेमडा। यहाँ पे से क्या कॉमन है डेल्टा E3, और यहाँ पे क्या है 2E3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। इसको क्या नाम दे देंगे इक्वेशन 5, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। इक्वेशन 1 कहाँ से आया था, करेक्शन वाले से, लीस्ट स्क्वायर वाले से इक्वेशन 2 आया था, दोनों का पार्शियल डिफरेंशिएशन किए तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आया। इक्वेशन 3 में लेमडा का माइनस लेमडा का इंटू करके इक्वेशन 4 से जोड़े तो जो वैल्यू आया वो क्या आया आपका इक्वेशन 5 आया, ठीक है। अब इसमें यदि आप ध्यान दोगे तो क्या ध्यान देने लायक चीज़ क्या है, इसमें इन सब का जो सम है वो क्या होगा जीरो होगा, यही बोलने का मतलब निकल रहा है। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दोगे तो ये जो डेल्टा E1 है, ये जो डेल्टा E2 है, ये जो डेल्टा E3 है, ये जो है जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है करेक्शन है, कुछ ना कुछ करेक्शन तो अपने को इसको प्रोवाइड करना है, तो ये जो है जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये समझ में आया कि यदि इस पूरे टर्म को मेरे को जीरो करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा जीरो होगा। इसीलिए अल्टीमेटली इस पूरे इक्वेशन का आंसर क्या आया है जीरो आया है। हमको ये पता है कि ये तीनों जीरो नहीं हो सकता है, तो ये कंफर्म है कि ये जीरो होगा तभी इसके साथ ये इंटू होकर के क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा, और अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा हमारा जीरो आएगा। तो इस कंडीशन से हम ये जान डालें कि 4E1 माइनस लेमडा क्या होगा जीरो होगा, 3E2 माइनस लेमडा क्या होगा जीरो होगा, 2E3 माइनस लेमडा क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या करो E1 E2 E3 का क्या कर लो वैल्यू निकाल लो। E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये लेमडा इधर आके प्लस और ये 4, ये लेमडा इधर आकर के इधर और ये 3, ये लेमडा इधर और ये 2। तो देखो E1 E2 E3 इसका वैल्यू पता चल गया अपने को। अब क्या करना है, जो हम लोग का इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 क्या माने थे अपन, सभी करेक्शंस को जोड़ करके हमको पता चला कि कितना आना चाहिए था +13। अब देखो इसको अपन क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 का वैल्यू क्या रहेगा आपका लेमडा बाई 4, इसका लेमडा बाई 3, इसका लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +13 सेकेंड, है ना। तो यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा, लेमडा का वैल्यू पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा 4 12, और ये हो जाएगा आपका 3 4 7, ठीक, ये आ जाएगा आपका 12 सेकेंड, ठीक है। ये आ गया आपके किसका वैल्यू लेमडा का वैल्यू। और जैसे ही मुझे लेमडा का वैल्यू पता चला अपन डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं E1 E2 और E3। तो E1 कितना आ जाएगा, तो लेमडा बाई 4 है, मतलब 12/4 कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। उसी तरीके से E2 क्या आ जाएगा आपका 12/3 मतलब कि 4 सेकेंड, और E3 क्या आ जाएगा आपका 12/2 मतलब कि 6 सेकेंड। तो देखो E1 पता चल गया, E2 पता चल गया और E3 पता चल गया। बस अब अपने को क्या करना है, क्योंकि ये सब करेक्शन कैसा है प्लस, देखिए यही पे आपको बताना चाह रहा था कि यदि आप वहाँ पे क्रम चेंज करते, यदि आप यहाँ पे क्रम को चेंज कर दोगे तो ये आंसर क्या आ जाए आपका माइनस। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब आपका आंसर आएगा तो यहाँ पे आप माइनस कर दोगे, कि माइनस नहीं करना, आपको क्या करना है प्लस करना है, क्योंकि करेक्शन कैसे में आया है प्लस में आया, इसीलिए वहाँ पे क्रम को चेंज नहीं करना, ठीक है। E1 E2 E3, अब क्या करना है, जो अपने को वैल्यू दिया था, जैसे ए का वैल्यू ये दिया है, एक निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ए का वैल्यू कितना दिया था 77 डिग्री 14 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। लेकिन ये गलत वैल्यू था, इसमें हमको करेक्शन पता चल गया। A1 के लिए करेक्शन कितना माने थे E1 को, तो करेक्शन कितना आया है 3 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या कर देंगे +3 सेकेंड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 77 डिग्री 14 मिनट 23 सेकेंड।
ठीक है, ऐसे ही करके बी निकाल लेंगे और सी निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक एक बार रिकॉल कर लो इसमें क्या करते हैं अपन, और जब भी समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को एक दो बार देखना, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपने क्या करना है, ऐसा एक कंडीशन देगा कि ट्रायंगल है करके, तो वहाँ से हमको पता चला जाएगा कि 180 डिग्री होना चाहिए। यदि 180 डिग्री नहीं होता तो क्या करना, राइट माइनस रॉन्ग करके करेक्शन निकाल लेना। सबके लिए अलग अलग करेक्शन प्रोवाइड कर देना, और हमको पता रहेगा टोटल करेक्शन कितना रहेगा 30। एक इक्वेशन ये आ जाएगा। लीस्ट स्क्वायर के थ्योरी से हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ जाएगा डब्ल्यू ई स्क्वायर, जहाँ पे डब्ल्यू क्या रहेगा, दिया गया वेट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर लेंगे, इक्वेशन 2 बना लेंगे। जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनेगा, दोनों का पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आएगा। जैसे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आ गया तो हमको क्या करना है, इक्वेशन 3 में माइनस लेमडा गुणा करना है, प्लस कर देना है किससे, इक्वेशन 4 से। तो उसके बाद हमको कुछ ऐसा टर्म मिलेगा। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि ये तीनों तो जीरो नहीं हो सकता, मतलब इन्हीं का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो सबको आपस में क्या कर देना, जीरो के बराबर कर देना। तो यहाँ से करेक्शन का वैल्यू मिल जाएगा लेमडा के टर्म में। अब इस लेमडा का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपको पता है इक्वेशन 1 में माने थे ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री इज इक्वल टू प्लस 13। तो वहाँ पे क्या कर देना, वैल्यू को पुट कर देना, तो लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे ही लेमडा का वैल्यू पता चलेगा, ई वन पता चल जाएगा, ई टू पता चल जाएगा और ई थ्री पता चल जाएगा। ठीक है, लगभग लगभग सभी क्वेश्चन जो है ऐसे ही बनेंगे, है ना। और ध्यान रखना इसमें एक कंडीशन तो देगा कि ये ट्रायंगल है या फिर पॉलीगन है, तो पॉलीगन रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो उसका टोटल जो रहेगा वो 360 डिग्री रहेगा। जैसे कि ये देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो यहाँ से अपन 360 डिग्री से माइनस करके क्या कर लिए, उसका करेक्शन निकाल लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिलेगा कि आपको देखो 4 तो ये दे दिया है, ठीक है, इसके अलावा एक और एडिशनल कंडीशन ये दे दिया है, a प्लस बी जो है वो इतना है। ठीक, तो बस आपको कोई चेंज, इसमें चेंज कहाँ पे आएगा कि a प्लस बी एक तो क्वेश्चन में दे दिया है, अपन क्या करेंगे, सबके लिए इरर तो मान ही लेंगे, है ना। इरर अपने को पता चल, करेक्शन पता चल जाएगा, प्लस 25 डिग्री है। तो a प्लस बी अपन क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे 93 और 74 वाले को। देखो ये वाला a प्लस बी कहाँ से आया है, इन दोनों को जोड़ करके। ठीक है, और ये a प्लस बी क्या था आपका, जो क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस देखे थे कितना आ गया, 5 सेकेंड का। ठीक है, ध्यान रखना ये वाला जो है वो इन दोनों से जुड़ करके आएगा, ये वाला जो है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो a प्लस बी है। तो इनका जो डिफरेंस आ गया 5 सेकेंड का। अब करेक्शन अपन मान लिए थे ई वन ई टू ई थ्री ई फोर, उसके हिसाब से क्या करेंगे, पहले के लिए कंडीशन क्या बन जाएगा, इस टोटल करेक्शन के लिए ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस ई फोर इज इक्वल टू 25 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि ए बी सी डी को जुड़ करके क्या बनता था ये, तो उसके लिए जो करेक्शन आया था उसमें ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस ई फोर टोटल जुड़ेगा। ठीक है, यदि आपका करेक्शन जो है किसके लिए आया है, ये वाले इक्वेशन के लिए, तो इसके लिए इक्वेशन में कौन कौन सी चीज़ है, ए और बी। तो ए और बी के लिए अपन करेक्शन क्या माने हैं, ई वन और ई टू को, और ये जो पूरा कंबाइंड ए प्लस बी का दिया है उसके लिए अपन करेक्शन किसको माने हैं, ई फाइव को। देखो यहाँ पे लिखा है ई वन ई थ्री ई थ्री ई फोर ई फाइव जो है ए बी सी डी, और जो ई फाइव है वो किसके लिए है, इसके लिए है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन क्या जमाएंगे, इसके लिए ई वन, इसके लिए देखो सॉरी यहाँ पे देखो इसके लिए क्या है ई फाइव, और इसके लिए है ई वन, और इसके लिए है ई टू। तो उनका अंतर कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड का। बस वही से आपको करना है, बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग एक काम करिएगा, कोई भी एक क्वेश्चन जो है आप लोग अपने से बना करके तीनों मेथड उसमें अप्लाई करिएगा। तीनों मेथड से आंसर तो है लगभग सेम ही आएगा, है ना। तो तीनों मेथड से बना करके कोशिश करो, जहाँ पे फंसते होगे वहाँ पे बताते चलना। ठीक है।